हेलो बच्चों। आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है और उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं और कल आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया गया था और आज आपको क्वेश्चन नंबर 16 से आगे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 है 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स देखिए। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है। आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सूत्र प्रयोग करेंगे बच्चों, आर बराबर mv/qb से। तो आर बराबर m, देखो m यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 × 10⁻31 गुणा v की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷ अपॉन q की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और b की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻⁴। ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये अंक बाद दशमलव है तो इसको यहाँ से काट करके 1 0 ऊपर चली जाएगी। तो जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो ये 9 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 27 और पावर यहाँ पे रख लेंगे 10⁻⁻31 और 7 और 1 8, 10⁻8 तो ये होगी और 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस की 19 हो जाएगी। 10⁻⁻4 जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+4 हो जाएगी। अब ये सारी की सारी पावर एडजस्ट करो और इसका जो आंसर आएगा यहाँ से आर बराबर वो 0.28 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17 एक इलेक्ट्रॉन 0.50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्त में घूम रहा है। वृत्त की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गिवन पॉइंट्स देखिए, बी की वैल्यू दे रखी है 0.50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वी की वैल्यू है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। तो सूत्र प्रयोग करेंगे बच्चों, आर बराबर mv/qb से। तो आर बराबर m की वैल्यू 9 × 10⁻⁻31 गुणा वी की वैल्यू 3 × 10⁷ अपॉन क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा बी की वैल्यू 0.50। तो देखो 2 अंकों बाद दशमलव यहाँ है और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो कुल 3 अंकों बाद दशमलव हो गया तो 3 0 ऊपर लग जाएंगे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। उसके बाद इसको हल करना है। देखिए 9 × 3 ये 27 हो जाएगा, 10⁻⁻31 यहाँ पे है और 10 की पावर 2 0 ये रही और 7 ये रही, तो 7 और 2 9 होगी और 1 0 से 1 0 कट गई और 10⁻⁻19 नीचे माइनस का था तो जब ऊपर जाएगा तो 10⁻19 प्लस का हो जाएगा और नीचे कितना बचा रह जाएगा? 16 × 5 16×5 80 हो जाएगा नीचे। उसके बाद इसको जब आप हल करोगे तो आर की जो वैल्यू है वो 0.34 × 10⁻⁻3 मीटर आ जाएगी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर 0.34 मिलीमीटर। ये पहला आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करनी है के। तो अब हम सूत्र प्रयोग करेंगे आर बराबर √2mk/qb से। तो आर गुणा QB बराबर √2mk, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा? आर गुणा QB का होल स्क्वायर बराबर 2 × mk। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? r × q × b का होल स्क्वायर अपॉन 2 × m। तो बच्चों k की वैल्यू ये हल करो 0.34 × 10⁻³ × 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 0.50 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 9 × 10⁻⁻31। तो जब आप इसको हल करोगे बच्चों k बराबर 0.272 गुणा 10⁻⁻22 का होल स्क्वायर अपॉन 18 × 10⁻⁻31। तो k बराबर आ जाएगा 0.073 गुणा 10⁻⁻44, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा
गुणा 10 की पावर 31, जब ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 18। तो के बराबर आ जाएगा बच्चों 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 जूल। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 18। एक इलेक्ट्रॉन 6 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर है के अभिलंबवत गति कर रहा है, उसके पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले बच्चों गिवन पॉइंट्स देखिए। वी आर गिवन, वी की वैल्यू है 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और बी की वैल्यू है 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र आर बराबर mv/qb से। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 7 अपॉन 1.6 × 10⁻19 × 0.003। तो जब आप इसको हल करोगे वैल्यू को तो ये आ जाएगा 54 × 10⁻31 × 10⁻11 और गुणा 10 की पावर 19। देखिए 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे है और 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे है, तो 3 और 1 4 अंक बाद पॉइंट है, तो 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 7 और 4 11 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस के 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगा और 16 थी ये नीचे 48 और 9 गुणा 6 9 6 यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो जब आप इसको काटोगे 6 से इसको काटोगे 6 से इसको 9 6 54 8 6 48। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका आर बराबर 1.125 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 19। एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है और फिर 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इनका वेग 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की गणना कीजिए। तो गिवन पॉइंट्स देखिए बच्चों। वी आर गिवन, बी की वैल्यू 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वी की वैल्यू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सूत्र प्रयोग करो आर बराबर mv/qb से। तो आर बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 0.09। जब आप इस वैल्यू को हल कर लोगे बच्चों तो ये वैल्यू आर बराबर हल होकर के 1/16 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 + 30 अर्थात आर बराबर 1/16 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है। तो गिवन है हमें प्रोटॉन की वेलोसिटी बराबर अल्फा कण की वेलोसिटी। तो प्रोटॉन का आवर्तकाल टी बराबर होता है 2πm/qb, जबकि अल्फा कण का आवर्तकाल टी अल्फा बराबर होता है 2π4m/2e/EB। तो इसी को देख लीजिए, टी अल्फा बराबर 2π4m/2 तो 2 से तो 2 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2πm/EB। अब क्योंकि ई बराबर होता है क्योंकि आवेश बराबर है तो 2 × 2πm/qb, तो इसका मतलब है टी अल्फा बराबर 2 × ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी टीपी की। तो 2 × टीपी अर्थात अल्फा कण का जो परिक्रमण काल है वो प्रोटॉन के परिक्रमण काल से 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 38। ये बच्चों मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन किए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। आप इन्हीं के बिहाफ पे दूसरे क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करोगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसे पूछोगे, उसे मैं हल करके आपको सेंड कर दूंगा। देखिए 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक ही बार लिखना था। और
एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया हुआ है I1 बराबर I2 बराबर 5 एम्पियर, R बराबर 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो 0.025 मीटर, L बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो 0.1 मीटर, F हमें निकालना है। तो सूत्र F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 इंटू L अपॉन R से। तो वैल्यूज रख लीजिए बच्चों, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ वैल्यू होती है μ0/2 पाई की, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 0.1 अपॉन 0.025। तो पॉइंट 3 अंकों बाद पॉइंट है, पॉइंट कट के ऊपर जीरो लग जाएंगी और ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 1 जीरो लग जाएगी। तो इसको हल करोगे आप तो इसका आंसर F बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए, वी आर गिवन I बराबर 80 एम्पियर, D बराबर 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। और चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है उससे यूज करते हैं, B बराबर μ0/2 पाई इंटू I अपॉन D से। तो V बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 गुणा 80 अपॉन 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। तो B बराबर आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें बल भी निकालना है। बल के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे F बराबर IBL साइन थीटा से। चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री है इसलिए F बराबर 80 गुणा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 गुणा 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 गुणा साइन 90। तो F बराबर हो जाएगा 80 गुणा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 गुणा 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो जब आप इसको हल करोगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा F बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन पहले तार की ओर। तो इस प्रकार से बच्चों आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने टाइप वाइज हर एक टाइप के न्यूमेरिकल कर दिए हैं। अब आपको इन्हीं के बिहाफ पर दूसरे क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करने हैं और अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको उसको सोल्व करके सेंड कर दूँगा।